गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। यहाँ पढ़ रहे हैं हम तीसरा वाला, ठीक है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। सहस नर गाहक गुण के। इन पंक्तियों में यानी इस पद्यांश में गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि गुण के गाहक, यानी गुण के गाहक मतलब ग्राहक अर्थात चाहने वाले, गुण मतलब गुण, अच्छाई को पसंद करने वाले, सहस अर्थात हजारों, नर मतलब मनुष्य हैं। बिन गुण लहे न कोय, अगर आपके पास गुण नहीं है, आप में कोई अच्छाई नहीं है, तो आपको कोई भी पसंद करने वाला नहीं है, मतलब आपके ग्राहक नहीं है, आपको चाहने वाले लोग नहीं रहेंगे। जब आप में कोई अच्छाई नहीं, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कि आप सभी कह रहे कि शब्द सुने सब कोय, यानी ये शब्द तो सभी लोग सुने ही होंगे ना। जैसे कागा यानी कौवा और कोकिला। कागा, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। तो कह रहे हैं कि ये शब्द तो सभी लोग सुने ही हैं। लेकिन देखिए कह रहे हैं कि भाई काले दोनों हैं, लेकिन इनमें अंतर कितना है और क्यों इनको सम्मान किया जाता है। एक ही रंग के हैं, लेकिन दोनों में से एक को सम्मान किया जाता है और एक को अपमानित किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें नहीं बताया गया है ये बात, लेकिन एक समय आता है जब कौवे को भी लोग सम्मान करते हैं। खैर, वो बात इसमें है नहीं। यहाँ बात यही कही गई है कि अगर आप में अच्छाई नहीं है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। जैसे कि कौवा और कोकिला दोनों का एक ही रंग होता है, यानी दोनों काले ही होते हैं। लेकिन काग सब भय अपावन, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, यानी कोयल सभी को सुहावनी लगती है और कौवा सभी को अपवित्र लगता है। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि कोयल हमारे बगिया में आए, हमारे घर के जो है अगल बगल रहे और हर समय वो कूकती रहे, बोलती रहे, गीत गाती रहे। लेकिन कौवे को अपने घर के अगल बगल भी कोई बैठने देना नहीं चाहता, क्योंकि कौवा काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ कर्कश होती है, कड़वी होती है, और कोयल की आवाज़ मीठी होती है, मधुर होती है। इसीलिए सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को कोई पसंद नहीं करता। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। कविराय गिरधर जी कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुन लीजिए। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कह रहे कि बिना गुण का आपको पसंद करने वाला कोई भी नहीं है, सहस नर गाहक गुण के, और गुण के हजारों लोग गाहक है, यानी पसंद करने वाले हैं। तो यानी सुनो हे ठाकुर मन के, अर्थात यहाँ ठाकुर मतलब हम भगवान को भी बोलते हैं। तो कह रहे कि हे भगवान, हे प्रभु, यहाँ सभी जो है गुण की ही पूजा करते हैं, बिना गुण वाले को तो कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता है। अब हम अगली कुंडली पढ़ते हैं, और तीसरी कुंडली में यही बताया गया है, मुख्य रूप से इसी बात पर जोर दिया गया है कि इस संसार में गुण की ही पूजा की जाती है। गुणवान व्यक्ति को ही लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं,
उसके पास बैठते हैं या उसे अपने पास बैठने देते हैं। गुणहीन को कोई पसंद नहीं करता, जैसे कि कौवा। कौवे को सभी लोग उड़ा देते हैं। कोयल को सभी लोग आदर के साथ बुलाते हैं, बैठने देते हैं। कोयल को कोई नहीं भगाता है। अगला देखते हैं। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। ये बात भी बड़ी सत्य है। पैसा नहीं रहता है तो बड़े ही लोगों के वास्तविक चरित्र सामने आ जाता है। लोग कहते तो हैं हम बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन पैसे से मित्रता नहीं है। पैसा रहते हुए भी लोग कहने लगते हैं कि हम यहाँ बझे हैं, पैसा यहाँ लग गया, वहाँ लग गया। ये बातें होती हैं। खैर, मित्रता में पैसा देन लेन नहीं देखा जाता है। मित्रता निस्वार्थ भाव से होती है। खैर, व्याख्या के समय हम बताएंगे आपको। अगली लाइन है कि कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बिगर जी प्रीति, यार बिरला कोई साई, यार बिरला कोई साई। यहाँ कविवर गिरिधर जी कह रहे हैं कि साई इस संसार में, यानी हे प्रभु या ऐ मनुष्य, ऐ मित्रों, ऐ मेरे प्रिय मित्रों या ऐ देशवासियों, ऐ मनुष्यों, आप जिसको भी संबोधित करना है इस शब्द से कर सकते हैं। करें कि इस संसार में मतलब का व्यवहार, सभी लोग मतलब से व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ कहने का भी मतलब, यहाँ भी मैं मतलब की ही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बात करता है, आपके पास बैठता है, तो अगर उसका कुछ मतलब है आपसे, तो ही वो आपके पास आता है, आपसे बात करता है, अन्यथा नहीं। जब लग पैसा गांठ में, मतलब आपके पॉकेट में, आपके पास जब तक पैसा है तब लग ताको यार, यानी जिस व्यक्ति के पास जब तक पैसा रहता है तब तक अधिकांश लोग उसको अपना मित्र मानते हैं और उसके साथ साथ लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कुछ खिलाते पिलाते रहेगा। तो तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, मतलब तब तक लोग उसे कहते हैं कि मेरा मित्र है और लोग उसके साथ साथ घूमते हैं। अब ध्यान दीजिए, कई बार बच्चों का बर्थडे होता है ना, जन्मदिन रहता है, उस दिन कई सारे बच्चे उस लड़के के साथ घूमते हैं और कहते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। तो वहाँ पे वो तुम मेरे अच्छे मित्र हो, ये बात कहने का मतलब भी होता है कि चॉकलेट दे दो। तो चॉकलेट के लिए लोग बड़ी बातें करते हैं। खैर, आप जानते ही हैं ये बताना क्या है उसके, देखिए, लेकिन इसमें बड़ी सत्यता छिपी हुई है और हमें इस सत्यता की परख करके, मतलब इस सच्चाई को जान करके ही कौन हमारा मित्र है और कौन स्वार्थी है, सेल्फिश है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे ना, तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। जब आपके पास पैसा नहीं रहता है ना, तो वही दोस्त जो पहले साथ साथ फिरता है ना, मुख से भी नहीं बोलता है। अब कई बार ऐसी बातें होती हैं, ध्यान दीजिए, आपके पास पैसा है या आपसे कुछ काम लेना है,
तो लोग फ़ोन करेंगे, उठा लेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे आदि आदि। लेकिन जब अब उनको लगेगा कि आप फ़ोन कर रहे हैं और शायद आप कुछ उनसे पूछेंगे, मदद मांगेंगे, कुछ पैसे मांगेंगे, तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे आपसे बात नहीं करेंगे। कई दिन हो जाता है ऐसे ही करते करते, और लोग कह देते हैं कि बिजी थे, व्यस्त थे, या हम ध्यान नहीं दिए, या आदि आदि बातें बना लेते हैं। तो यहाँ चूँकि गिरधर कविराय जी ने यही बात समझाया है कि वास्तविकता क्या है, वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है। कहा गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। इन्होंने कहा है कि भाई यह जगत यानी यह संसार ऐसा ही है, इसी तरह के लोग हैं। करत बेगर्जी प्रीति यानी निस्वार्थ भाव से मित्रता करने वाला, मतलब बिना फायदा देखे आपसे दोस्ती करने वाला। यार बिरला कोई साई, मतलब बिरला ही कोई मिलेगा, बहुत मुश्किल है आज के समय में। निस्वार्थ भाव से आपसे बातचीत करने वाला, आपसे दोस्ती करने वाला व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा। ये चूँकि इन्होंने भी कहा है और हमें भी अपने जीवन में ऐसा बहुत अनुभव हुआ है कि जब तक लोगों को आपसे कुछ फ़ायदा नहीं है तब तक वो आपसे बात नहीं करते हैं। और इस तरह मित्र तक ही नहीं बड़ी बल्कि लगभग अपने भाई भी हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं, वे भी जब आपसे कुछ फ़ायदा है, कुछ लेना है, तो बड़े प्रेम से बात करते हैं। अन्यथा महीनों पता नहीं चलता कि आपका कोई भाई है या आपका कोई रिश्तेदार है, आदि आदि बातें। और जब कुछ लेना हो तो फ़ोन करेंगे, याद करेंगे और ये भी कहेंगे कि आप बड़े हैं ना, या आप मेरे भाई हैं ना। लेकिन जब बात उनके फ़र्ज़ निभाने की आती है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो सब भूल गए रहेंगे। खैर, सभी को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। अगर आप दूसरे को याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है, तो हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। तो पहले हमें ये देखना होता है कि हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं कि नहीं, तब हमें दूसरे को कहना चाहिए। मतलब ये भी ले लीजिए मित्र है, तो हम अपने मित्र को ये कहें कि तुम मित्रता नहीं भी निभा रहे हो या तुम अच्छे मित्र नहीं हो, ये कहने से पहले हमें खुद को भी देखना होता है कि मैं अच्छा मित्र हूँ कि नहीं, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार किया हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें दोनों ओर से ही होनी चाहिए। तो खैर, और मित्रता तो भाई सुदामा और श्री कृष्ण में भी थी। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था और श्री कृष्ण जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों मित्र थे और इतने अच्छे मित्र कि उनकी मिसाल आज तक उनकी बराबरी या उनके जैसा कोई मित्र नहीं हो सका, मित्र दोस्त कोई भी नहीं हो सका। सुदामा जी जाति से ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण, और वो मांगते खाते रहे। ब्राह्मण का धर्म भी यही है, मांगना खाना। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा कहा गया है। लेकिन उनके साथ मित्रता निभाए भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने अपने मित्र सुदामा को भी अपने बराबर का राजा बना दिया, यानी अपने मित्र को उन्होंने अपनी बराबरी में ला दिया, अपने बराबर बना दिए। मित्रता में वे बहुत कुछ भूल गए और अपने मित्र के हो गए। ठीक इसी तरह देखिए, एक अच्छे मित्र का अगर उदाहरण दिया जाता है ना, चूँकि ये यहाँ बात मित्रता की आई है तो मैं कह रहा हूँ ये जो कुंडलियाँ हैं इससे कनेक्ट करके है, बाकी इससे एग्जैक्ट मिल के नहीं है ये बातें। ऐसे ही मित्रता निभाए थे कर्ण, जो महाभारत में है। कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई और उन्होंने वादा किया था अपने मित्र से, उन्होंने वादा निभाया, मित्रता के लिए उन्होंने जान दे दिया। तो ये होते हैं, यानी अब तक ये दो लोग बड़े अच्छे मित्र हुए, श्री कृष्ण जी और सुदामा। फिर कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता निभाई।
दुर्योधन तो स्वार्थ के लिए कर्ण को अपना मित्र मान लिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान किया था कि जीवन भर कर्ण जो है उस सम्मान को ढोते रहे और उन्होंने मित्रता निभाई, अपनी जान भी दे दी। तो ये होते हैं अच्छे मित्र। खैर, आईसीएसई बोर्ड से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और आप मेरे चैनल से बने रहें। बहुत जल्दी ही कुंडलियाँ से मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका सही उत्तर, जिससे कि आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त हो सके, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। अपने मित्रों को भी आप जोड़ें, उन्हें भी सूचित करें और ये वीडियो उन तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनका भी कुछ ज्ञान बढ़े और उन्हें भी फ़ायदा हो, परीक्षा में वो भी अच्छे मार्क्स यानी अंक ला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।